देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फंक्शन। रिलेशन हम फिनिश कर चुके हैं। फंक्शन का एक बेसिक ले लेना है हमें। फंक्शंस कैसे हमें समझने हैं। देखो, फंक्शन के लिए हमें बहुत सिंपल सी कंडीशन ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज में, जिसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन है। एक टर्म याद रखनी है हमें, जो मिलेगी वो है 1 और दूसरी टर्म हमें याद रखनी है जो हमें मिलती है इसमें ऑन टू। 1 एंड ऑन टू। 1 को हम एक और नाम से पहचानते हैं और इसे कहते हैं इंजेक्टिव। आप लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ, इंजेक्टिविटी। ओके। ऑन टू को एक और नाम से पहचानते हैं, इसे कहते हैं सर्जेक्टिविटी। जो फंक्शन 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, जो फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ अ फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। और इसी में अगर मैं ये लिखूं, इफ अ फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव कॉल्ड बाइजेक्टिव, तो उसे क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव। तो यानी कि ये आपको समझना है, बाइजेक्टिव भी पूछेगा तो भी आपको इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी निकालनी है, और अगर आपसे पूछ लेता है इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में तो आपको 1 और ऑन टू बना के दिखाना, यानी कि फंक्शन में यही नाम मिलेंगे आपको। अब ये कंडीशंस क्या है इसको समझते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन इसमें दे रखा है और ये है आपके सामने टाइप्स ऑफ फंक्शन, आपको दिख रहा होगा यहां पर लिखा हुआ है, ये आपके कोर्स में आएगा, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको ये डेफिनेशंस पढ़नी है। ये दे रखी है आपको मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन, ये दे रखी है आपको यहाँ पर डेफिनेशन सर्जेक्टिविटी की, यानी कि बाइजेक्टिव कहते हैं, सर्जेक्टिव जिसे आप ऑन टू कहते हो, और ये है इसकी सिचुएशन। देखो, मैनी वन है तो 1 भी होगा, पांचवी चौथी डेफिनेशन नहीं, अच्छा इसी में दे रखा है 1 और मैनी वन, हाँ ठीक है, ये दे रखा है 1 की डेफिनेशन। ठीक है ना, इंजेक्टिविटी। अच्छा, अब यहां पर समझते हैं हम इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी के बारे में। देखो, ये जो आपके सामने x1 है इसे हम कहेंगे डोमेन, डोमेन, और जो x2 है इसे बोलेंगे हम रेंज। तो डोमेन रेंज को जो रिलेशन बना रहा है वो देखो कैसे बना रहा है, 1 रिलेट कर रहा है एक को, इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, ये है रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये 1, A। फिर 2 बिलोंग करता है B को, रिलेट कर रहा है, 2 बिलोंग्स टू B, यानी कि 2 जो है वो रिलेशन बना रहा है B के साथ। उसके बाद 3 जो है वो रिलेट करता है किसके साथ, D के साथ, 3D। और अगर देखें तो 4 रिलेट करता है किसके साथ, C के साथ, तो हो जाएगा 4C। यानी अगर देखोगे तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट बिलोंग करता है इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ, तो इसे हम बोलेंगे 1 ये 1 बिलोंग करता है। लेकिन यहां पर देखते हैं तो 2 एलिमेंट्स, एक भी बी को बिलोंग करता है और 2 भी बी को बिलोंग करता है, आप देख सकते हो दोनों एक साथ दे रखे हैं, तो इसे बोलेंगे मैनी 1, ये मैनी 1 है, ये 1 है पहला वाला सिचुएशन, और ये दूसरी वाली सिचुएशन मैनी 1 है। तीसरी वाली सिचुएशन में मैनी 1 का रिलेशन है, ये दे रखा है आपको मैनी 1, और चौथी वाली सिचुएशन 1 है, देखो एक, ये एक के साथ बिलोंग करता है, ये एक के साथ और ये एक के साथ। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन 1 है, दूसरी कंडीशन मैनी 1 है, तीसरी कंडीशन भी मैनी 1 है, मैनी 1, और चौथी कंडीशन 1 है।
तो यानी कि मैनी वन को हम स्टडी नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो दो तो केस ही हट गए, इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, ना इसको ना इसको। हम वन वन के केस देखते हैं। अब ये फंक्शन देखिए वन वन है, यानी कि इसमें वन वन का केस है, बट ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या करना होगा? ऑन टू के लिए आपको ये देखना होगा कि इसके सारे एलिमेंट्स, जो ये वैल्यू है सेकंड वाला पार्ट, इसके सारे एलिमेंट्स, इसमें ई और एफ रह गया और ये कहीं पर भी अपना यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा। लेकिन इस केस में देखो, जो रेंज दे रखी है आपको, x4 यहाँ पर नाम दे रखा है, इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर बिलोंग करते हैं, यानी कि ये कंडीशन वन वन भी है, वन वन, एंड ऑन टू भी है, ऑन टू। तो जो लास्ट फोर्थ वाली कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाएगी इन्वर्टिबल, या कह सकता हूं बाइजेक्टिव, क्योंकि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। पहली वाली कंडीशन सिर्फ वन वन है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स रिलेट नहीं करते हैं, है ना, रेंज के सारे एलिमेंट्स। ओके, तो वन वन ऑन टू का बेसिक फिगर बताया, ये पेपर में नहीं आएगा और इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट पेपर में आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो पेपर में क्या दिखेगा देखते हैं। ये इनने डेफिनेशन 7 दे रखी है, जो फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं ना, वन वन ऑन टू। ओके, इन्वर्टिबल भी नाम देते हैं, लेकिन अब इन्वर्टिबल क्योंकि हटा दिया है इस साल 2021 के पेपर में, तो इसलिए हम बाइजेक्टिव के नाम से पहचानेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर दे रखा है 2.1.2। अब इसको समझते हैं, इस क्वेश्चंस के थ्रू हम सारी बात समझेंगे, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर लिखा है शो करके दिखाना है द फंक्शन दिस। अब देखो ये आर के नीचे आपको ये स्टार बना के दे रखा है, इसे कहते हैं नॉट, या फिर स्टार भी कह सकते हो, नॉट आर, और ये आर नॉट, सॉरी आर नॉट, और यहाँ पर बिलोंग्स टू आर नॉट। ये आर के नीचे स्टार का मतलब क्या है, इस स्टार को डिफाइन किया है इसने आगे, यहाँ पर लिखा है वेयर आर, ये स्टार जो दे रखा है इसे नॉट कहते हैं, आर नॉट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। यानी कि आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको कि रियल नंबर जो है वो सारे नंबर्स होते हैं, वो पॉजिटिव भी होंगे इस तरफ सारे नंबर्स, वो नेगेटिव भी होंगे, वो डेसिमल्स भी होंगे, वो फ्रैक्शन भी होंगे, वो सारे नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके रियल नंबर कहलाते हैं। उसमें डेसिमल, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल सब आते हैं। लेकिन आर के ऊपर ये जो स्टार यहाँ दे रखा है सबस्क्रिप्ट करके, तो इसका मतलब कहता है नॉन जीरो, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो को हटा के सारे रियल नंबर लेने हैं, ऐसा बोल रहा है। अब जीरो को क्यों हटा रहा है ये, तो देखो अगर आप फंक्शन को गौर से देखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 में एक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा ये जीरो को क्यों हटा रहा है, क्योंकि एक्स की जगह पर पॉजिटिव की संख्या भी एग्री हो सकते हो आप इससे कि हाँ होगी, और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती, जीरो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से इन्हें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसने यहाँ पर क्या लिखा है, आर ना लिख के आर नॉट लिखा है। चलो ये तो हो गई सिंपल सी बात आर नॉट को समझाने की। आगे हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे हैं इसमें, 12 तक देखे थे। देखो यहाँ क्या कहता है, कहता है सेट ऑफ, कहता है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन रिप्लेस बाय दिस एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि आर जीरो की जगह पर आपको एन रिप्लेस करना है, को डोमेन बीइंग द सेम। चलो ये दो क्वेश्चन दे दिए, आप अभी पहले वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। ये पहला क्वेश्चन है, शो करके दिखाना है कि ये आपको कोई कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को हम समझते हैं अभी, ये वाला फंक्शन वन वन है और ऑन टू। देखिए पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, सबके पास ये क्वेश्चन जरूर लिखा होना चाहिए और वो क्वेश्चंस को देखें भी, ठीक है ना, बिना देखे क्वेश्चन कर रहे होगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात। देखिए एक्सरसाइज 1.2 की बात हो रही है और क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। यहां पर दे रखा है कि f सच दैट r नॉट बिलोंग्स टू r नॉट, और r नॉट के बारे में इसने पहले ही बता दिया है, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि ऐसा रियल नंबर जिसमें जीरो ना हो, ये पहले बता दिया आपको, ठीक है। यहां पर जो मैं समझा रहा हूं वो समझिएगा, ये जो f है इसका मतलब फंक्शन, एक एक बात को बहुत नजदीक से समझना। इस कॉलन का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कुछ भी नहीं छोड़ना, फॉर ऑल एफ,
कुछ भी नहीं छोड़ना, एक संख्या को एग्री करा, एक को सेटिस्फाई नहीं करा, ऐसा नहीं। कॉलन मतलब सारे। इसका मतलब होता है डोमेन, आगे वाली संख्या को डोमेन कहते हैं और पीछे वाली संख्या को रेंज कहते हैं। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए डोमेन और रेंज क्या है। मैं इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करूंगा। जैसे कि अगर एक पॉइंट के केस में देखें, एक ऑर्डर्ड पेयर के केस में देखें, तो x, y आपने जरूर देखा होगा। इसमें आगे वाली संख्या जो है ये आपके सामने होता है डोमेन, जिसे x बोलते हैं, और पीछे वाली संख्या जो है वो होती है रेंज। ये बात आपने जरूर देखी होगी या सुनी होगी। इसे कोडोमेन भी कहते हैं, कोडोमेन, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है x और y, अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें fx इज इक्वल टू 1/x दे रखा है, तो जरा चेक करते हैं कि देखो ये जो fx है ना, इसका मतलब है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x। इसकी जगह मैं y पुट कर सकता हूं, मैं लेट कर सकता हूं कि fx बराबर y। अगर मैं लेट करूंगा तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन मेरे को बिना लेट करे, बिना पुट करे भी ये बात पता होनी चाहिए कि y का मतलब रेंज होता है, इसका मतलब fx का मतलब भी यहाँ रेंज होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। fx का मतलब है यहाँ पर रेंज और x का मतलब है यहाँ पर डोमेन। अब देखो मैंने 3 अलग अलग जगह पर एक ही बात बोली है, आपको भी ध्यान से समझना होगा कि एरो से पहले डोमेन होता है, एरो के बाद रेंज होता है। इस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसे, ऑर्डर्ड पेयर। और इसे जनरली हम पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, यानी कि ये वाली जो पहली संख्या होती है कोमा से पहले, ये डोमेन होता है, और कोमा के बाद जो होगी वो रेंज होता है। इस फॉर्म में देख लीजिए, फंक्शन के फॉर्म में आपको ज्यादातर क्वेश्चन तो इसी फॉर्म में मिलेंगे। ये बराबर के इस तरफ, यानी कि जो मेन फंक्शन है, fx बोल रहे हैं या y भी बोल सकते हैं, वी कैन से y, तो ये डोमेन, ये रेंज होता है आपके सामने, ये रेंज है। और ये जो वैल्यू है x की वैल्यू, ये आपके सामने डोमेन है। मैंने हर जगह डोमेन और रेंज की लोकेशन बता दी है, आप इसे कॉपी कर लो और दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में अगर आपको ये बात पता है तो फिर सारे क्वेश्चंस बहुत आसान दिखेंगे। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, fx इज इक्वल टू दे रखा है 1/x। हमें क्या करना है, हमें x की जगह पर वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है, तो इसने खुद दिया है कि कोई भी रियल नंबर रख सकते हो 0 को छोड़ के, और आंसर भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहां पर x की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये आगे होता है ना, देखो ये भी डोमेन है और ये भी डोमेन है, और fx की जगह पर यानी कि इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी। तो चेक करते हैं रख के, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है। आप रखिए, आप पहले x की जगह पर आप रखिए 1, फिर x की जगह पर रखिए -1, फिर x की जगह पर रखिए 2, फिर x की जगह पर रखिए -2, या कुछ भी रखिए। आप गौर से देखेंगे तो fx की वैल्यू क्या आएगी। अगर आपने 1 रखा तो fx की वैल्यू, यहां पर 1 रख रहे हो आप, तो fx की वैल्यू 1 आएगी। अगर आपने -1 रखा तो fx की वैल्यू -1 आएगी। अगर आपने 2 रखा तो fx की वैल्यू 1/2 आएगी। अगर आपने -2 रखा तो fx की वैल्यू -1/2 आएगी। तो बेसिकली आप ये देखते हो कि अलग अलग वैल्यू रखने पर, देखो मैं इसे ऐसे दिखा सकता हूं वेन डायग्राम से, नहीं एरो डायग्राम कहते हैं इसे, एरो डायग्राम से दिखा सकता हूं। इसे मैं डोमेन बोल रहा था यहां पर पहले वाले को, और इसे मैं रेंज बोल रहा था। ओके, तो डोमेन क्या है हमारा, x की वैल्यूज। तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूं, -1 रखूं, 2 रखूं, -2 रखूं, कुछ भी रखूं, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास fx है। तो fx की वैल्यू क्या आएगी, 1 रखने के बाद क्या आया था आंसर 1 आया था। -1 रखने के बाद क्या आया था आंसर, -1 आया था। 2 रखने के बाद आंसर क्या आया था, 1/2 आया था। -2 रखने के बाद क्या आया था, -1/2 आया था। तो आप गौर से देखोगे ये एरोज हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कंडीशन क्या बनी, 1/1। मैं अलग अलग तरीके से एक ही चीज को बता रहा हूं ताकि हर क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि 1/1 क्या होता है एक्चुअली। तो हम ये पहले डिफाइन करेंगे कि ये 1/1 है। अब 1/1 है तो इसको इतने, जो मैंने अभी तो इतना सारा तामझाम लिखा, इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं मिलती। अगर कोई 1/1 है, पहले चेक करना जरूरी है, मैं फिर बोलूंगा, अगर कोई 1/1 है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिखेंगे 4 1 1, यानी 1/1 के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2।
1 इंडिकेट कर रहा है कि x की कोई वैल्यू रखी लाइक 1, और ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि x की कोई दूसरी वैल्यू रखी लाइक -1, लाइक 2, लाइक -2, अलग अलग कोई भी वैल्यू रखी। ये 1 2 से रिप्रेजेंटेशन हो रही है ना, कोई सी भी वैल्यू रखो आप। तो हम जब इसे वैल्यू को रखेंगे इसमें क्वेश्चन में, तो आएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू ना होके सेम वैल्यू है तो उनका फंक्शन भी सेम ही आएगा। सेम वैल्यू पे सेम फंक्शन। अगर ये दोनों की दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती, डिफरेंट, तो फंक्शन भी डिफरेंट बनेगा। इसका ये अर्थ हुआ, दूसरे वाले का दूसरा वाला। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपने सेम वैल्यू रखी और आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया वो 1 1 नहीं है। बिल्कुल सीधा सा देखो, जैसे कि यहाँ पर 1 रखा आपने और यहाँ पर रखा -1 रखा, दो डिफरेंट वैल्यू रखी तो दो डिफरेंट आंसर आने चाहिए। अगर सेम वैल्यू रखोगे तो आंसर सेम आना चाहिए, फंक्शन का सेम आंसर आना चाहिए। जैसे कि ये है आपके पास 1 रखेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1, दोबारा 1 रखेंगे तो दोबारा भी 1 ही आएगा। लेकिन अगर सेम वैल्यू रखने पे आंसर 2 आ जाए, इसके दो अलग अलग आंसर आ जाए, तो फिर वो 1 1 नहीं होता, वो मैनी 1 होता है। तो मेरे हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन आ गया होगा। समझाने का तरीका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि आपको समझ में आना चाहिए। और ये कंडीशन अगर इक्वल है तो 1 1 है। सो f इज 1 1। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू क्या बताने की कोशिश करता है, हम बात करते हैं ऑन टू की। फॉर ऑन टू, ऑन टू में हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू 1/x हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 1/5। ये जो x की वैल्यू निकाली है ना, इसका मतलब पहले आपको क्या दे रखा था क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू, पहले आपको दे रखा था क्वेश्चन में ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दे रखा था। ओके, आपने एफ एक्स की जगह पर y मान लिया और x की वैल्यू निकाल दी, तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y। इसे हम लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/5। यानी कि एफ एक्स जो है ये है आपके सामने एफ एक्स, और ये है आपके सामने f इनवर्स y। तो आपको f इनवर्स y जो है वो क्या मिला, 1/5 मिला। अब इसको चेक कैसे करना है ये समझना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे करना होता है, बहुत सिंपल है। आपको पता है कि f बिलोंग करता है, यानी कि f सच दैट r नॉट बिलोंग्स टू r नॉट। यहाँ बहुत बारीकी से और ध्यान से समझ लेना बात को। इसका मतलब क्या, x की वैल्यू, इसका मतलब क्या, fx की वैल्यू। ओके, समटाइम्स इसे y भी बोल सकते हैं। चेक करते हैं, हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई करते हैं। x की जगह पर हमने कोई भी रियल नंबर रख देना है, कोई भी x y z कुछ भी रख दो। जैसे कि मैंने रख दिया 1/1 रख दिया, ये मैंने x की जगह पर रखा है, देखो x की जगह पर, या फिर 1/2 रख दिया, यानी कि x की जगह पर मैंने क्या रखा है, 2 रख दिया। इस बार ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है ना। और या फिर मैंने क्या रख दिया, ये नहीं है, या फिर मैंने क्या रख दिया, या फिर मैंने 1/3 कर दिया, यानी कि x की जगह पर 3, या फिर मैंने 1/4 कर दिया, माइनस पे भी रख सकता हूँ। आप जरा गौर से करके देखो कि मैं x की जगह पर क्या वैल्यूज रख रहा हूँ। गौर से देखिए, मैं x की जगह पर कभी तो 1 रख रहा हूँ, कभी 2 रख रहा हूँ, कभी 3 रख रहा हूँ, कभी 4 रख रहा हूँ, या नेगेटिव भी रख सकता हूँ। चलो यहाँ माइनस कर देता हूँ, यहाँ माइनस कर देता हूँ। बेसिकली तो मैं इसकी बात को फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है किससे, आर नॉट से। आर नॉट का मतलब हो गया कि किसी भी रियल नंबर को रख सकता हूँ। तो जरा देखिए ये जो वैल्यू है, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्या ऐसा हो रहा है कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इसी में से आ रहा है। हाँ, इसी में से तो आ रहा है। इसका आंसर 1 आएगा और 1 बिलोंग करता है रियल नंबर को। इसका आंसर 0.5 आएगा, ये बिलोंग करता है रियल नंबर को। 0 तो नहीं आया ना आंसर, ये आंसर भी कुछ आएगा माइनस का, 3.33 आएगा, 0.33, ये बिलोंग करता है रियल नंबर को। ऐसे इसका भी आंसर आएगा माइनस का 0.25, ये बिलोंग करता है आपके पास रियल नंबर को। मीन्स ये हुआ कि क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाइड है। ओके, ये क्वेश्चन हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब नीचे आइए, ऑन टू क्या कहता है। ऑन टू कहता है कि x की जगह y बन गया और y की जगह x। देखो यहाँ पर देखो, x की जगह y बन गया और y की जगह x, x की जगह y और y की जगह x। हमारे पास था क्या लिखा हुआ, r नॉट टेंस टू r नॉट। मतलब मैंने कहा अगर
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एफ एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एफ एक्स बिलोंग करता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था। ऑन टू कहता है फॉर ऑल, याद रखना, फॉर ऑल एफ एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वो एक्स को बिलोंग करता है, एक्स को। अब क्या कह रहा हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रियल नंबर उठा के आप यहां रख दो y की जगह पर, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो इसको फॉलो करेगा, यानी कि बिलोंग करेगा, यानी कि x की वैल्यू हमेशा इसमें से ही आएगी। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या आपको लग रहा है ये सेटिस्फाई हो रही है? देख के बताओ, करती है ना। चलो मैं आपको बिल्कुल सीधे जबान में समझाता हूँ, ये तो मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड किया, ठीक है ना। सीधी जबान में समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी, और अगर समझ नहीं आया तो एक दो क्वेश्चन देख लोगे तब समझ में आएगी, हर क्वेश्चन एक साथ समझ में नहीं आएगा ना। उनका ना ऑनलाइन में कन्विंस कराना थोड़ा सा कठिन काम होता है, तो आपको कन्विंसिंग अप्रोच दिखानी पड़ेगी। देखो सीधा सीधा तरीका है, मैंने कहा आर नॉट टेंस टू आर नॉट, है ना। आर नॉट का मतलब कोई भी रियल नंबर लो जीरो को छोड़कर, आर नॉट का मतलब कि कोई भी रियल नंबर लो जीरो को छोड़कर। क्वेश्चन को देखते हैं, ये x है, ये y है, या फिर कह सकता हूं इसे डोमेन है और ये क्या है, रेंज है, ठीक है ना। यानी कि मैं अगर x की कोई भी वैल्यू यहां से लूं, उसे डिवाइड करूं इस फॉर्म में, तो क्या आंसर यहीं से आएगा कि और कहीं से आएगा, मतलब इसके अलावा कुछ हो सकता है। सारे आंसर्स इसी में से मिलेंगे, सारे के सारे रियल नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता है कि अगर मैं x की जगह x की वैल्यू निकालू, मीन्स जगह नहीं रखना, x की वैल्यू, और x की वैल्यू कैसे निकाली, मैंने एफ एक्स की जगह y लिखा, सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो x की वैल्यू आ गई 1/y। अब देखो अगर y की वैल्यू यहां से उठा के रखी है मैंने, यहां से y की वैल्यू, तो जो आंसर आएगा यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो क्या यहीं से आएगी? हाँ भाई यहीं से ही आएगी, एक ही चीज तो लिखी हुई है, ये ऑन टू है, सो इट एफ इज ऑन टू। बात समझ में आती है आपको क्या नहीं आती है? अगर ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, सो इट इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर इसको ना करके जब दिखाऊंगा ना, मतलब नहीं होगा ऑन टू, तब आपको बात और क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करो। देखो ये क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, ये रहा क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। इसने सबसे पहले क्या शो करने के लिए कहा था, इसने शो करने के लिए कहा था, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट था, शो करके दिखाओ कि इस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और जबकि ये वैल्यू जो दे रखी है आर नॉट, ये एक नॉन जीरो रियल नंबर है। यहाँ फुल स्टॉप है और बात को खत्म कर दिया था। आगे क्या कहता है, आगे वाली बात को समझोगे तब क्लियर होगा। इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू होगा, जबकि डोमेन जो था यानी कि ये आर नॉट रिप्लेस कर दिया एन। देखो क्या कह रहा है भाई, डोमेन कहाँ है, ये रहा डोमेन, दिख रहा है, इसको हटा दो और इसकी जगह पर एन लिख दो। विद कोडोमेन, कोडोमेन मैंने बताया था पीछे वाले को कहते हैं रेंज को, बीइंग द सेम, यानी पीछे वाला तो सेम है, आगे वाला बदल दिया। अब क्या ये ट्रू होगा? चलो अब ये बात क्लियर होगी आपको, कंडीशन कैसे शिफ्ट हो रही है, कैसे समझनी है। सेम क्वेश्चन है, फंक्शन वही है 1/x, लेकिन अब की बार यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां लिख दिया उन्होंने n फॉर नेचुरल नंबर, और यहां लिख दिया उन्होंने आर नॉट। एन फॉर नेचुरल नंबर होता है, याद रखना, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और रियल नंबर कुछ भी ले सकते हो आप, प्लस माइनस डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी। चलो अब इसको देखते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू होगी। तो पहले हम देखेंगे फॉर 1 1, फॉर 1 1 1 1 तो बहुत सिंपल कंडीशन है, x1 इज इक्वल टू एफ x1, x1 इज इक्वल टू एफ x2, और फिर उसके बाद हम रखेंगे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो x2 इज इक्वल टू x1। ये कंडीशन तो सभी को सेटिस्फाई कर देगी अगर मैथमेटिकली करो तो, यानी कि 1 1 ऐसे चेक नहीं होता। ये जो तरीका है ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, चेक कैसे होता है मैं बता देता हूं। आप x की जगह पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखोगे और यहां से उठा के रखोगे, ये डोमेन है आपका। आप 1 रखोगे तो एक अलग आंसर आएगा, आप 2 रखोगे तो अलग आंसर आएगा, आप 3 रखोगे तो अलग आंसर आएगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपने 2 अलग अलग वैल्यूज रखी और आंसर सेम आ जाए आपका, तो इसका मतलब वो 1 1 नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, आप चेक करके देख सकते हो, और इसी वजह से ये कंडीशन 1 1 है। तो लिखेंगे सो f इज 1 1,
मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा से समझा देता हूँ कि पिछले वाले केस में n की जगह पर r0 लिखा था तब भी ये 1 1 था, और अब की बार n लिख दिया तब भी ये 1 1 है, यानी कि इस पर फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू पे चेक करते हैं। ऑन टू में क्या बताया था मैंने कि fx इज इक्वल टू 1/x है, इस fx को मैं y लेट कर लेता हूं तो 1/x हो जाएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा। इसे हम f इनवर्स भी बोलते हैं, फिलहाल मैं अभी ऐसे ही रखता हूं। देखो ये मेरा क्वेश्चन है और ये दूसरा वाला मेरा ऑन टू का चेकिंग पॉइंट है जहां पर हम चेक करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को यहां से देखते हैं। देखो x की वैल्यू क्या लिखनी है हमें, ध्यान से समझना, x की वैल्यू क्या लिखनी है, नेचुरल नंबर लिखनी है। x की वैल्यू नेचुरल नंबर आपको लिखनी है, और नेचुरल नंबर लिखने के बाद आपका जो आंसर आएगा यानी जो y आएगा वो y क्या आएगा, वो y यहां से आएगा। ध्यान से समझना, मैं बार बार एरो लगा के लोकेशन दे रहा हूँ। x का मतलब डोमेन, आगे वाली संख्या का मतलब डोमेन। x का मतलब कि कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखोगे तो आंसर जो है वो जो आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। देख सकते हो लिख के, मैं लिख के दिखा देता हूँ। y इज इक्वल टू 1/1 रखेंगे, ये एक रियल नंबर होता है। y इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे, ये एक रियल नंबर होता है। y इज इक्वल टू 1/3 लिखेंगे, ये एक रियल नंबर होता है। लेकिन क्या इसका उल्टा करने से भी ऐसा हो सकता है, यानी कि ये मेरे को ऑन टू चेक करके दे रहा है, यानी कि y की जगह पर अगर मैं कोई भी रियल नंबर रख दूं, कोई भी रियल नंबर, तो आंसर में यानी यहां पर क्या नेचुरल नंबर ही आएगा हर बार। चेक करते हैं, हर बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका मतलब होता है फॉर ऑल। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं चलेगा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, y की जगह पर रियल नंबर रखा, मैंने y की जगह पर 1 रख दिया, 1, तो आंसर जो आया वो आया, x की वैल्यू आंसर आया 1, और 1 एक नेचुरल नंबर होता है। ओके, मैंने y की जगह पर 2 रख दिया, रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर है, रियल, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता, यानी कि यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यानी कि सारे रियल नंबर रख दें अगर हम यहाँ पर, हर एक रियल नंबर चेक करें तो वो हर एक रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो इसे लिखेंगे सो f इज नॉट ऑन टू। अब बताइए क्या कह रहा हूं मैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये जिसे बच्चे कंसीडर नहीं करते बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, चेक कैसे किया जा रहा है। समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हो, धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, एकदम से सारी बातें क्लियर नहीं हो सकती। अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी भी थोड़ा डाउट में है, नहीं समझ में आ रहा, तो अगले क्वेश्चन को देखिए। कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो आपको समझने के लिए करेंगे, नई सी अप्रोच है 1 1 ऑन 2 की, तो यही चीज आपको समझनी है। क्या कहता है सेकंड में, कहता है अब की बार चेक करके दिखाओ कि कौन कौन सा इसमें से पांचों में से इंजेक्टिव है और कौन कौन सा सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। ठीक है, चेक करने को कह रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या कहता है, कहता है n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब n मतलब डोमेन, बिलोंग्स टू डोमेन, अगर डोमेन बिलोंग्स टू रेंज, अगर डोमेन रेंज को बिलोंग करेगा तो फंक्शन आपको ये दे रखा है। अब चलो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपके सामने, ये देखिए, ये है आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसका पार्ट फर्स्ट कहता है n, सॉरी पहले क्या दे रखा है, f सच दैट n बिलोंग्स टू n, है ना, सभी वैल्यू के लिए बोल दिया इनने, गिवन बाय द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब चलो देखते हैं क्या कहता है। हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है n, इस n को हम डोमेन लिखते हैं, यानी मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो x बोलते हैं। ये जो वैल्यू है n, ये मेरे पास है रेंज, और सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये fx होगा। बात समझ में आ गई आपको क्या बोल रहा हूं मैं। अब आपको समझना क्या है, देखो बहुत प्यार से समझना है, बहुत ही प्यार से, कुछ भी नहीं है, ये x की वैल्यू है, आपको x की जगह पर क्या लिखना है, आगे वाली संख्या देखो, नेचुरल नंबर लिखना है। आपने नेचुरल नंबर में 1 लिखा, आपने नेचुरल नंबर में 2 लिखा, आपने नेचुरल नंबर में 3 लिखा, आप लिखते ही चले जाइए, आप नेचुरल नंबर लिखते ही चले जाइए। जो भी आंसर आएगा, चलो ये मैंने x की वैल्यू लिख दी आपके सामने, जो भी fx आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा। देखो 1 रखने पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 रखने पे 4 आएगा, 3 रखने पर 9 आएगा। कभी ऐसी कोई संख्या हो सकती है कि x की वैल्यू आपने रखी और fx की वैल्यू भी वही सेम, दो जगह पर सेम आ गई, यहाँ पर भी वही आ गई, यहाँ पर भी वही आ गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा।
बात समझ में आ गई आपको? कोई भी नेचुरल नंबर, याद रखना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी नेचुरल नंबर आप x की जगह पर रखते हो तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सेम वैल्यू आ जाए। और नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं और उसमें नेगेटिव नहीं होता, याद रखना। नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी को बताता है 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये 1 1 है। अब 1 1 है तो इस बात को हमें प्रेजेंट करना है। इन्हें तो चेक करने के लिए पूछा तो हमने बता देना है, इस तरीके से चेक किया और बता दिया कि यस इट इज 1 1। लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करना है? तो प्रेजेंट ऐसे करना है, हम लिखेंगे 4 1 1 और लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2 एंड देन x1 की जगह पर हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ना। देखो यहाँ पर x1 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी x1 रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो x1 बराबर में x2। ये इंडिकेट ये कर रहा है कि अगर सेम वैल्यू रखोगे तभी फंक्शन सेम आएगा, और अगर डिफरेंट वैल्यू रखोगे जैसे कि यहाँ डिफरेंट वैल्यूज रखी है तो फंक्शन भी डिफरेंट आएगा। यही इंडिकेशन हो रहा है। लिखेंगे सो इट इज 1 1। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, सो f इज या fx इज 1 1। तो हमने 1 1 तो बता दिया। अब ऑन टू की बात करते हैं, क्या लिखेंगे 4 ऑन टू। ध्यान से समझना, ऑन टू को तो बहुत ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले यहां लिख देता हूं मैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला x है, इसकी जगह क्या लिखना है मुझे? कोई भी नेचुरल नंबर लिखना है। आंसर आएगा वो यहां पर आएगा और वो नेचुरल नंबर ही आएगा। आप चेक कर लो, आप यहां पर 1 लिखो, देखो मैंने 1 लिखा था तो आंसर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 भी नेचुरल नंबर है, ये 1 भी नेचुरल नंबर है। 2 लिखा तो आंसर 4 आया, दोनों नेचुरल नंबर है। 3 लिखा तो आंसर 9 आया, दोनों नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं लेट कर लेता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये स्टूडेंट की सहूलियत के लिए y लिख रहा हूं, वरना तो मैं एफ एक्स से भी काम कर सकते हैं हम। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब सिचुएशन बदल गई, कहता है अब चेक करके दिखाओ। देखो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखना है? कंडीशन ये है ना, पीछे वाली वैल्यू देखो, ये x की जगह पर तो यही रहेगा ना, ये आगे वाला डोमेन, और y की जगह पर क्या रहेगा? ये पीछे वाला रेंज। देखो मैंने लिखा भी है x और y, ये y लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। तो जरा चेक करो, अगर मैंने y की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखा तो अगर वो नेचुरल नंबर रखता हूं तो क्या सभी नेचुरल नंबर x को बिलोंग करते हैं? x नेचुरल नंबर आना चाहिए। चेक करते हैं, अगर मैंने y की जगह पर 1 लिखा तो 1 का रूट 1 होता है, यस इट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अगर x की जगह पर मैंने y की जगह 2 लिखा तो ये तो नहीं होता ना, इट इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी समटाइम्स तो ये नेचुरल नंबर आएगा, 1 रखने पे आएगा, 2 रखने पे नहीं आएगा, 3 रखने पे नहीं आएगा, 4 रखने पे आएगा, 5 रखने पे नहीं आएगा। समटाइम्स आएगा, समटाइम्स नहीं आएगा। लेकिन इस कॉलन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 11th में भी था, कि इसके पीछे जो भी संख्या है उसका मतलब होता है फॉर ऑल, सभी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, इसे लिखेंगे नॉट ऑन टू। बात समझ में आ रही है तो बताइए। ये चेक करने का पॉइंट जो है ये आपको दिमाग में करना है। बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमें करना क्या है, तो आपको करना इतना सही है। ये जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ चेक करने वाला बात जो है ये आपको दिमाग में करनी है। ये तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखने का तरीका बता देता हूँ कैसे है। लिखेंगे इस तरफ, मैं लिख के ही दिखा देता हूँ आपको, जो आपको पेपर में लिख के आना है। आपको लिखना है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो fx ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। यहाँ पर ये तो क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखेंगे दूसरी तरफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो अगर y नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो x नहीं करेगा, सो f इज नॉट ऑन टू। यानी कि 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शायद उसमें और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। सेकेंड पार्ट इसका क्या दे रखा है, देखो आप गौर से देखेंगे। सेकेंड पार्ट में दे रखा है f सच दैट z बिलोंग्स टू z, और यहां पर दे रखा है गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए z क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। z का मतलब होता है इंटीजर, और ये भी मैं बता देता हूं इंटीजर का मतलब होता है कि नॉट इन डेसिमल। नॉट डेसिमल मतलब कि सभी संख्या ले सकते हो, बस दशमलव की संख्याएं नहीं ले सकते। यानी कि इंटीजर्स का मतलब इस तरीके से दिखा सकता हूं कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले तो आपको नंबर्स की भी पूरी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएगी बात। ठीक है ना। तो देखिए
अभी जेड की बात हो रही है। जेड में फिर वही काम, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको ये चीज खुद से रियलाइज हो जानी चाहिए। इस वाले जेड का मतलब होता है डोमेन, यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो एक्स। इस वाले डोमेन, इस वाले मतलब एरो के बाद जो है वो उसको देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेंज, यानी कि आप एफ एक्स देखोगे या वाई भी देख सकते हो। अब दोनों को आपके दिमाग में होना चाहिए कौन सी चीज x होगी कौन सी चीज y होगी। x की वैल्यू कोई भी इंटीजर होगा, y की वैल्यू कोई भी इंटीजर होगी। चेक कर लेते हैं क्या ये 1 1 को फॉलो कर रहा है। देखो अगर मैं x की जगह पर कोई भी इंटीजर वैल्यू रखूं, प्लस का एक रखूं, माइनस का एक रखूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, जरा चेक करके देखो। x की वैल्यू मैंने प्लस का एक रखा एक बार और एक बार माइनस का एक रखा, ये x की वैल्यू रखी है दो अलग अलग। अगर मैं दो अलग अलग वैल्यू रखता हूँ, प्लस का एक और माइनस का एक, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा यानी कि जो एफ एक्स बनेगा, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो तो ये तो एक ही रिजल्ट बनेगा ना इन दोनों का। इन दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, अलग अलग वैल्यू रखने के बाद भी सेम रिजल्ट आ रहा है। ऐसा पीछे क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि पीछे नेचुरल नंबर था और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर तो रियल इंटीजर है और इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं एक्स की जगह रखूंगा 2 या रखूंगा -2, तो दोनों का आंसर जो है स्क्वायर करने के बाद आएगा 4। तो क्या ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है। समझ में आ गया आपको कैसे चेक करना है। ये सारा सारा काम जो मैंने चेक करा है ये आपको दिमाग में करना था, चेक करने का तरीका। तो हम लिखेंगे आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, और एग्जांपल में क्या लिखेंगे, पुट, यही लिख देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1। पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपने क्या किया, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिखी कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, बट अगर ये इक्वल नहीं है लेकिन फिर भी एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। ये कंडीशन तो हमारी से सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए ना। हमारी कंडीशन क्या कहती थी, वो कहती थी कि अगर ये इक्वल है दोनों के दोनों तभी ये दोनों इक्वल होंगे, या फिर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसे तो कहते थे। लेकिन यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो लिखेंगे सो नॉट 1 1। और मैं 1 1 लिख रहा हूं, आपको इसमें पूछा गया है इंजेक्टिविटी, तो लिखेंगे नॉट इंजेक्टिविटी, नॉट इंजेक्टिव। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब इस बच्चे को इस तरीके को बच्चे समझते नहीं है। देखो जो जिसमें मैंने अभी मेहनत करी है समझाने की, वो समझते नहीं है, वो रटने की कोशिश करते हैं। तो रटने वाला प्रोसेस देखो कितना खराब होता है। देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4 1 1, जो मेरा प्रोसेस है लिखने का, प्रेजेंटेशन का, वो क्या था, एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। अब x1 रख देंगे कई बच्चे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, x2 रख देंगे यहाँ पर तो x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x1 बराबर x2। और वो क्या करके आ जाएंगे, इस तरीके से वो करके आ जाएंगे कि ये 1 1 फंक्शन है। जबकि ये तरीका सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देता है, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन बताता है कि क्या है, चेक नहीं करता है, ये चेक नहीं करता है। चेक तो हम ही करेंगे इस तरीके से। तो चेक करने पे ये 1 1 नहीं मिला, और नहीं मिला तो इसका मतलब इसका ऐसे करके लिख भी नहीं सकते आप इसे इस तरीके से लिखेंगे जो मैंने लिखा है। तो कई स्टूडेंट इसको चेक नहीं कर रहे हैं, नहीं समझते, तो 1 1 गलत करके आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में 1 1 गलत हो सकता है बच्चों से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑन टू के पास चलते हैं। ऑन टू क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूँ, एफ सच दैट जेड बिलोंग्स टू जेड। और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब करना क्या है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा आपके पास, रूट ऑफ। ये हमारा क्वेश्चन है, सेटिस्फाई होना ही चाहिए, और ये हमारा रिजल्ट बनेगा अगर ऑन टू आता है तो। हम लिखेंगे फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करें, आगे वाली संख्या डोमेन है आपकी, तो मैं आगे वाली संख्या को उठा के अगर यहाँ रखता हूँ, कोई भी वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, ये कंडीशन जो भी आएगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू है ना एक्स वाई जेड, वो सारे की सारे का जो आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर आएगा आपके पास 1, इसका आंसर आएगा आपके पास 4, इसका आंसर आएगा 1, इसका आएगा 4, कुछ भी आंसर आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, वो सारा का सारा इसका पार्ट होगा, यानी इंटीजर होगा। तो ये क्वेश्चन है, ये तो सेटिस्फाई है। अब हम इसके रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट हमारा ये है।
अगर हम y की जगह पर कोई भी इंटीजर रखें, y की जगह पर, जैसे हम y की जगह पर 1 रखें, y की जगह पर -1 रखें, y की जगह पर 2 रखें, y की जगह पर -2 रखें, तो हर बार क्या x की वैल्यू ये आ रही है, यानी कि इंटीजर आ रहा है, चेक करके नहीं आ रहा। देखो अगर y की जगह 1 रखेंगे तो रूट ऑफ 1 जो है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 एंड 1 बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ 2 इट इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि रूट 2 का मतलब होता है 1.414 समथिंग, और मैंने कहा था डेसिमल नहीं होते इंटीजर में। और अगर मैं -1 रख देता हूं तो -1 तो नॉट डिफाइंड कर रहा है, इट इज नॉट बिलोंग्स टू दिस, नॉट डिफाइंड, ये तो इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मतलब इस केस में ये ऑन टू नहीं है। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका चेक तो कर लिया मैंने, अब लिखने का तरीका बता देता हूं आपको। ये जरूर सीखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में तो लिखने के नंबर मिलेंगे ना आपको। आपको लिखने का तरीका बहुत आसान है, और वो कैसा है तरीका देखो, वो बता देता हूं यहां पर लिख के। आप लिखोगे x बिलोंग्स टू, ये वाला x बिलोंग्स टू, आगे वाली संख्या देखो z। इफ x बिलोंग्स टू z देन fx, या फिर y लिख लेता हूं मैं, fx लिख लो या y लिख लो, बिलोंग्स टू z। देखो अगर x की जगह कोई भी आप इंटीजर रखोगे तो y की जगह इंटीजर आएगा। यहां पर रखते हैं इफ y बिलोंग्स टू z बट x इज नॉट बिलोंग्स टू z। अगर y कोई भी इंटीजर रखोगे तो x इंटीजर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका रीजन दे दोगे आप, चाहो तो आप लिख सकते हो उसका रीजन, पुट y is equal to 2 and 2 is an integer, 2 belongs to integer। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रूट ऑफ y is equal to x है, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, रूट ऑफ 2 is equal to x and x is not belongs to, but root 2 is not belongs to z, so f is not on 2। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से ऑन टू बन रहा है, किस तरीके से नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अब मैं आपको हिंट देने वाला हूं, आप उसको प्रॉपर करके लिखना सीख गए हो, अगर हिंट दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको आगे डोमेन की जगह आर दे रखा है, आप एक्स की जगह पर कोई भी रियल नंबर रख लो, आंसर तो रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे रियल नंबर बनेगा, यानी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया तो 1 1 रखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ, यहाँ पर क्या दे रखा है, सॉरी एफ एक्स सही है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर आप एक बार रख दो 1 और एक बार रख दो -1, दोनों ही रियल नंबर है, आपने रखे तो एफ एक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी, जो कि नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कंडीशन थर्ड वाली नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। उसके बाद ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हो आप, आ गया। तो यहाँ एफ एक्स की जगह पर कोई भी रियल नंबर रखोगे तो आंसर रियल नंबर नहीं आएगा। मैंने बताया क्यों, क्योंकि कुछ कंडीशन नॉट डिफाइंड भी होंगी। 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे चल जाएगा, लेकिन -1 -2 रखोगे तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। फोर्थ वाले की बात करते हैं, तो n दे रखा है, नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ पर x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे, उसका क्यूब करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, और डिफरेंट नेचुरल नंबर ही आएगा। रख के देख सकते हो आप, या तो खुद से दिमाग में करके देख लो, तरीका मैंने लिखने का बता ही दिया है कि आपको क्या करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, आप लिखेंगे 4 1 1 1 1, और आपको पता है यहाँ पर डिफरेंट नेचुरल नंबर रखो, कोई भी नेचुरल नंबर, आंसर जो आएगा वो डिफरेंट ही आएगा, डिफरेंट नेचुरल नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया 1 1 है, और 1 1 है तो इसका मतलब उसे हम प्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, x1 इज इक्वल टू एफ x2, प्रेजेंटेशन ऐसे ही करेंगे, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, और x1 इज इक्वल टू x क्यूब लिखेंगे, सो इट इज 1 1, ऐसे प्रेजेंट करके दिखा देंगे। ऑन टू के लिए जब बात करते हैं तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, ये इसे मैं y लिख रहा हूँ, y की पावर 1/3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ y की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो क्यूब रूट अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पर नेचुरल नंबर रखना है मेरे को, y की जगह नेचुरल नंबर। 1 रखूंगा काम चल जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब रूट तो डेसिमल में आता है, और यहाँ पर x की वैल्यू कह रहा है कि वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। देखो ये नेचुरल नंबर ही है आगे भी, तो इसका मतलब ये कंडीशन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू।
फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फिफ्थ में भी ऐसे ही है, आप x की जगह पर कोई भी इंटीजर रखोगे तो वो क्या कहलाएगा, आप प्लस का इंटीजर रखो तो प्लस की संख्या आएगी, माइनस का इंटीजर रखोगे तो माइनस की संख्या आएगी, दोनों डिफरेंट आएगी। ये 1 1 है, पांचवा क्वेश्चन 1 1 है, और 1 1 है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। और अगर पांचवे को मैं देखूं इसका क्यूब रूट करेंगे, तो क्यूब रूट करेंगे तो ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। मैंने सेकंड के सारे पार्ट आपको बताए हैं, एक बार खुद से ट्राई करो पहले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को, और इसी में पूरा का पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है छुपा हुआ है इसी फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है ना। उसके बाद के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद जैसे कि दे रखा है थर्ड में ग्रेटेस्ट इंटीजर, या फोर्थ में दे रखा है मॉड्यूलस फंक्शन, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आप पहले एक बार सारे खुद से ट्राई करो, एग्जाम्पल्स ट्राई करो और खुद से ट्राई करो। ये सारे क्वेश्चन देखो, ये सारे 12 क्वेश्चन है टोटल इसमें, ये रहे, और 12 क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस साल जो हमारा कोर्स रिड्यूस हुआ है उसमें इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मैंने जो क्वेश्चंस कराए वो कहाँ तक कराए हैं अभी तक, सेकंड, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारा थर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लिखने का तरीका बस मेरे को दिखाना है आपको, और थर्ड से लेकर और 12 तक मैं आपको करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप खुद से ट्राई करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है।